नमस्कार फादर का शहद केसी लाइव देख रहे सभी दर्शकों और पाठकों का मैं स्वागत करता हूं। मैं गौरव मित्तल आपको मिलवाने जा रहा हूं फादर का के जाने माने डॉक्टर गौतम रेखी जी से, जो पिछले 3 वर्षों से मुंजाल स्किन एंड केयर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं निभा रहे थे और अब उन्होंने अपना हॉस्पिटल मुल्तानी चुंगी पर गौतम रेखी स्किन हेयर क्लिनिक के नाम से निर्माण किया है। वहां पर पिछले 1 वर्ष से अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। तो आइए आपको मिलवाने जा रहा हूं डॉक्टर गौतम रेखी जी से। Thank you, sir. KCD. First of all, thanks for completion of first year of our hospital. तो आपने फादर का में वैसे तो आप सेवाएं पिछले लंबे समय से लोगों को दे रहे हैं, लेकिन पिछले 1 साल से आपने बेहतरीन नया हॉस्पिटल अपना बनाया है। तो क्या महसूस करते हैं और किस तरह का फर्क महसूस करते हैं, और ऐसा क्या आपने लोगों को दिया कि लोग आपके साथ जुड़ते रहें और ज्यादा आपके पास आए? वैसे तो मैं फरीदा में ऑलमोस्ट 2014 से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, बट लास्ट ईयर से हमने अपना न्यू हॉस्पिटल डॉक्टर गौतम रेखी स्किन लेजर क्लिनिक एस्टेब्लिश किया है। यहाँ हमने ऑलमोस्ट सारी हाई प्रोफाइल मशीनें, लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट लेजर मशीनें, जो जिसके लिए हमें पहले बड़े शहरों में जैसे बठिंडा, लुधियाना, चंडीगढ़ जाना पड़ता था, अब वो सारी मशीनें इस हॉस्पिटल में हमारे पास उपलब्ध है और उस काम के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। इन लेटेस्ट मशीनों से रिजल्ट और टाइम दोनों की बचत होती है। रिजल्ट के लिए मोर एफिशिएंट है और इनमें टाइम भी बचता है और ऑलमोस्ट पेनलेस प्रोसीजर है। तो सर बात करते हैं फाजिलका की। फाजिलका के साथ एक टैग भी लगा हुआ है पिछड़ा क्षेत्र का। तो लोग यहाँ पर पैसा खर्च करने से, इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाने से अक्सर डरते हैं। तो आपने फाजिलका को ही क्यों चुना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और इस तरह की आधुनिक अस्पताल बनाने की? सर मैं फाजिलका में रहा हूँ, फाजिलका में बड़ा हूँ। अब पिछड़ा क्षेत्र है तो इसको ग्रो किसने कराना है? हम लोगों ने करवाना है, जो हम यहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने करवाना है। तो मोटिव यही था कि यहाँ पे रह के यहाँ के लोगों को लेटेस्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। फाजिलका वासियों को स्किन के लिए किसी प्रॉब्लम के लिए बाहर ना जाना पड़े। जैसे पहले लेजर हेयर रिमूवल के लिए भी हर पेशेंट को गंगानगर, बठिंडा जाना पड़ता था। तो मैं 2014 में लेजर लेके आया ताकि इन कामों के लिए कि आपको बाहर जाने की जरूरत ना पड़े, जितना बेस्ट सुविधाएं दे सके यहाँ पे रह के यहाँ के लोगों के लिए दे सके। यही मेरा मेन मोटिव है, लक्ष्य है। ये तो बात होगी सर, आपने एक आधुनिक अस्पताल फाजिलका को दिया और आप निरंतर सेवाएं भी निभा रहे हैं। अब बात करते हैं स्किन की समस्याओं की। आजकल देखने में आता है कि स्किन की समस्याएं इस तरह फैल रही हैं जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं, जैसा कि फंगल इन्फेक्शन। जब सीजन की बात करें, सीजनल इन्फेक्शन में फंगल इन्फेक्शन इस टाइम सबसे ज्यादा है, क्योंकि मौसम भी बारिश का है, ह्यूमिडिटी का है। फंगल इन्फेक्शन मोस्टली पसीने से, ह्यूमिडिटी से, इससे बढ़ती है, स्वेटिंग से बढ़ती है। दूसरा मेन कारण है कि इरेगुलर ट्रीटमेंट करना। पेशेंट एक बार ट्रीटमेंट लेता है, 7 डेज के लिए ठीक हो जाता है, छोड़ देता है, या फिर फैमिली मेंबर को अगर है तो उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा, उससे भी स्प्रेड करती है। तो मेरा यही लोगों से अनुरोध है, एक तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, पसीने से परहेज रखें, अपने कपड़े गर्म पानी में धोएं। इसके अलावा जो अपने टॉवल वगैरह, चादर वगैरह हैं, उनको 3 डे आफ्टर 3 डे वॉश कर लिया जाए ताकि किसी तरह की स्प्रेडेबिलिटी ना रहे। सर बात करते हैं, आपने कहा पसीने से इस समस्या से बचा जा सकता है। जितनी गर्मी पड़ रही है, एसी में भी लोगों को पसीना आ रहा है। तो ऐसे में हमारे दर्शकों को ऐसा कोई सुझाव दें जिससे वह बच सके इस समस्या से। क्या एक बार ऐसा कोई उपाय करें? अवॉइड तो इसमें यही है कि चलो जितना अवॉइड कर सकते हो तुम्हें करें। या कहीं आप आउटडोर जा रहे हैं या जिम में जा रहे हैं तो आप आके प्रॉपर एक बार बात ले लीजिए, ठीक है, क्लीन टॉवल से उसको स्वेटिंग को सोख लीजिए, सुखा लीजिए और खुली हवा में या एसी में या कूलर के नीचे बैठिए, जिससे उसका इफेक्ट कम हो। तो सर बात करते हैं स्किन की। पिंपल्स की एक समस्या, यह आम समस्या, बेहद आम समस्या है। पिंपल्स युवाओं सभी में देखने को मिलते हैं। इसके लिए क्या आप सुझाव देंगे दर्शकों? पिंपल्स सबसे पहले तो जो लोग सोचते हैं सिर्फ टीनेजर की समस्या है या सिर्फ जब जवानी आती है तब होती है, ये एक मिथ है। किसी भी एज में हो सकते हैं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हो सकते हैं। पिंपल का मेन कारण है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन से इन्फेक्शन हो जाता है, पोर ब्लॉक्स हो जाते हैं, तो ठीक है। अब बात करते हैं कि फूड से।
मीठा शुगर भी प्रोडक्ट से ज़्यादा होता है। इनका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। बेक्ड आइटम, बेकरी आइटम, मैदे वाली चीज़ें, मैगी, नूडल, बर्गर, पास्ता, समोसे, टिक्की या फिर फ्रोजन फूड, इन सबसे ज़्यादा होता है। मेरा यही दर्शकों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इनका ट्रीटमेंट किया जाए, ताकि आप स्कारिंग से, पिगमेंटेशन से, इन चीज़ों से, गड्ढों से बच सकें। तो सर आप बात करते हैं, आपने पहले किसी और अस्पताल में अपनी सेवाएं निभाई हैं लंबे समय तक। पिछले 1 साल से आप अपने अस्पताल गौतम रेखी स्किन केयर सेंटर में सेवाएं दे रहे हैं। क्या फर्क महसूस करते हैं? वहाँ क्या कमियां रह गई जो आपको इतना बड़ा अस्पताल बनाना पड़ा, या आपने ऐसा फाजिलका वासियों को, लोगों को क्या यहाँ पे उपलब्ध कराया? देखिए सर, इसमें ये है कि जब हमने पिछले 1 साल से ये नया हॉस्पिटल बनाया है, इसमें हमारा मेन मोटिव यही था कि न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, लेटेस्ट मशीनें, हाई प्रोफाइल लेजर, जैसे कि हम लोगों ने लेटेस्ट हाइड्रा फेशियल मशीन, जिसका आजकल काफ़ी ट्रेंड है, उसके लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था। लेटेस्ट लेजर हेयर रिमूवल मशीन, हाई पावर टैटू रिमूवल मशीन, पिगमेंटेशन के लिए, कार्बन फेशियल के लिए, एक्ने स्कारिंग के लिए जैसे लेटेस्ट मशीन, डिफ्लेक्शन, CO2, माइक्रो नीडलिंग, RF, एटीएम या लेजर, ये सारी फैसिलिटी हमने इस एक हॉस्पिटल के नीचे उपलब्ध कराई है लोगों को, जो पहले उपलब्ध नहीं थी, जिसको हमने और हाई प्रोफाइल किया है, लेटेस्ट किया है। तो फाजिलका वासियों के लिए कोई खास संदेश क्या देना चाहेंगे स्किन के प्रति? या जैसे कि इन दिनों में फिर से कोविड के केस बढ़ रहे हैं, कोरोना के काल में भी हमने आपकी सेवाएं ली थी, तो अब फिर से एक बार केस बढ़ रहे हैं, लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और अपने स्किन के प्रति भी उन्हें क्या खास परहेज रखने चाहिए? स्किन के प्रति अगर हम लोग इस सीजन की बात करके चले, क्योंकि हमारे एरिया में धूप बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो फेस कवर करके रखिए, सन एक्सपोजर कम से कम कीजिए, धूप में आना जाना, आप जब भी जाते हैं गोगल्स लगा के रखिए, हैट लगा के रखिए, सनस्क्रीन का यूज़ कीजिए ताकि फोटो डैमेज से बचा जा सके। बाकी कोविड के नियमों का पालन कीजिए ताकि उसको फिर से दोबारा से आने से रोका जा सके। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गौतम रेखी, जिन्होंने हमारे दर्शकों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन सुझाव दिए और उपाय बताए, चाहे वह स्किन के प्रति हों या किसी और तरह की भी समस्याएं हों। तो मैं आपको फिर जब भी आपकी जरूरतें होगी मिलवाता रहूंगा फाजिलका के जाने माने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर गौतम रेखी जी से। तब तक के लिए दे मुझे इजाजत। धन्यवाद।